साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरक्षित अनुक्रिया अर्थात इम्यून सिस्टम के इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? दरअसल क्या होता है कि जब हमारे शरीर में चाहे वो कोई इंटरनल डिसीज हो चाहे वो एक्सटर्नल डिसीज हो, तो इन दोनों के लिए हमारे शरीर में दो प्रकार के रक्षा तंत्र पाए जाते हैं। पहला तो हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा हमारा है इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये जो होता है हमारा पहला वाला, ये हमारा जब हमारे ऊपर कोई बाहरी आघात के कारण हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब ये काम करता है, और जब में कोई इंटरनल जैसे फीवर होता है तो तब ये प्रतिरक्षारत इम्यून सिस्टम काम करता है। आपके मन में कभी ना कभी एक सवाल पैदा जरूर हुआ होगा कि जब हमारे त्वचा पर जहाँ पे घाव लगता है वहाँ का टेम्परेचर हमारे सामान्य बॉडी टेम्परेचर से अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? जो मवाद बनती है जिसे हम पब कहते हैं वो कैसे बनती है? आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा जरूर हुए होंगे। ठीक है, अब इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक संदेश देना चाहेंगे। इस समय हमारा भारत देश तो क्या, पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रहा है। उसका नाम है कोरोना वायरस। इस कोविड-19 की वजह से भारत देश में दिन भर दिन बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। हमारे प्रशासन कुछ नियम बनाई है, उन नियमों का उल्लंघन हमारे कुछ भाई कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगर जो कर रहे हो उन्हें आप रोकिए और खुद एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो आप तो परेशानी का सामना आप तो करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी शासन और प्रशासन, आपके परिवार वाले भी इस परेशानी का सबब सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप घर पर रहते हुए इस कोरोना वायरस से लड़े और विजय प्राप्त करें। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये काम तब करता है जब हमें बाहरी आघात, जब चोट लगती है। उस चोट के दौरान बहुत सारे हानिकारक जीवाणु उस कटे हुए स्थान पर आते हैं और अपनी सेल्स का निर्माण करते हैं और बहुत सारे विषाक्त पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए ये वाला रिस्पांस, ये वाला इम्यून सिस्टम काम करता है। ठीक है, चलिए कैसे काम करता है। दरअसल क्या होता है कि हमारी त्वचा के नीचे श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उन श्वेत ग्रंथियों के द्वारा श्वेत का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे हम पसीना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पसीना भी कहते हैं। ये श्वेत हमारी त्वचा में उपस्थित छोटे छोटे रोम छिद्रों के द्वारा ये बाहरी सतह पर आ जाते हैं, और ये जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं बहुत सारे जो पदार्थों का निर्माण करती हैं वे अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं? अम्लीय होती हैं। ठीक है, जिसका pH मान कितना होता है? 3 से लेकर 5 तक होता है। अब इतनी अम्लीयता में किसी भी जीवाणु का जीवित रह पाना या पनपना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी के साथ साथ इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। श्वेत ग्रंथियों के द्वारा निर्माण किए गए जो पदार्थ होते हैं उसमें एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या नाम है इसका? लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? जैसे ही हानिकारक जीवाणु हमारे त्वचा पर आक्रमण करते हैं, ये लाइसोजाइम एंजाइम उन जीवाणुओं की कोशिकाओं का लयन कर देती है। ठीक है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणु पनप नहीं पाते हैं। ठीक है, यही लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आँख, कान, नाक तथा मुख के लार में पाई जाती है। जब कोई भी जीवाणु, बाहरी जीवाणु, हानिकारक जीवाणु हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? इनका क्या करता है? लयन कर देता है। हानिकारक जीवाणु कोशिकाओं का लयन कर देता है और वो पनप नहीं पाते हैं। देखा जाए तो हमारे जो नाक के बाल होते हैं वो भी एक छन्ने की भांति कार्य करते हैं। जब हम सांस लेते हैं उस सांस के दौरान वातावरण में उपस्थित बहुत सारे धूल कण होते हैं। वो धूल कण के साथ साथ कुछ हानिकारक जीवाणु भी होते हैं। वो नाक के जरिए अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन बाल के द्वारा वो रोक लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हमें ये देखना है
कि जब हमें चोट लगती है, हमारे शरीर के किसी भी भाग पर चोट लगती है, उस चोट वाले स्थान पर हानिकारक जीवाणुओं का आक्रमण होता है। ठीक है, तो उस समय ये वाली अनुक्रिया जब काम करती है तो ये 5 चरणों में कंप्लीट होती है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, देखो क्या होता है, चोट के आसपास, यहाँ पे देखिए, चोट वाले स्थान पर जीवाणुओं के आक्रमण होने पर यह प्रतिरक्षण तंत्र काम करती है। पहली बात हम आपको ये बता दें कि इसे हम क्या कहते हैं, प्रदाह कहते हैं, या फिर इसे हम शोथ कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं। यह इन्फ्लामेशन 5 चरणों में कंप्लीट होता है। चोट लगने के जस्ट बाद आपको पहला चरण है उष्मा, उसके बाद लालपन, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है फुलाव, चौथा चरण है आपको दर्द होगा, फिर लास्ट में जो 5वां है भक्षी कोशिकाओं का आगमन होता है। अब इन चरणों में कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आपको चोट लगती है तो चोट वाले स्थान पर, ठीक है, चोट वाले स्थान पर सबसे पहले आपको उष्मा का अनुभव होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ जहाँ पे आपको घाव लगती है वो क्या लाल हो जाता है, बिल्कुल लालपन आ जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो घाव वाले स्थान पर वहाँ पे फुलाव पैदा हो जाता है। उससे जस्ट बाद हमें बहुत दर्द का अनुभव होता है, एहसास होता है, फिर भक्षी कोशिकाओं का आगमन होता है। ऐसा कैसे होता है, दरअसल क्या होता है कि चोट के आसपास, ठीक है, रक्त वाहिनियों के फैलाव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, इनकी पारगम्यता बढ़ जाती है। किसकी पारगम्यता, रक्त वाहिनियों की पारगम्यता बढ़ जाती है तथा भक्षकाणु चोट वाले स्थान पर पहुंचकर जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो हमारे भक्षकाणु होते हैं वो कटे हुए स्थान पर, कटे फटे स्थान पर आते हैं और जो हमारे हानिकारक जीवाणु वहाँ पर पनप रहे हैं उनका क्या करती है, वो भक्षण कर लेती है। भक्षण करने के बाद हानिकारक जीवाणुओं की कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यही जो मृत्यु हो जाती है, मृत कोशिकाओं के समूह को मवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, मवाद, जिसे हम पब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मवाद या पब भी कहते हैं। अब आपको एक आंसर मिल गया कि मवाद कैसे बनती है, राइट। चलो दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि जहाँ पे आपको चोट लगती है उस चोट वाले स्थान पर आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपको चोट लगती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, पहला कारण है कि ये जो पायरोजेंस होता है, ये हमारी जो भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी भक्षकाणु होती हैं, उनके द्वारा पायरोजेंस रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। उसके कारण भी ये टेम्परेचर बढ़ सकता है। दूसरा कारण है कि जो हमारे हानिकारक जीवाणुओं ने जो आक्रमण किया था वो कुछ विषाक्त पदार्थों का निर्माण करती हैं। उन विषाक्त पदार्थों के कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो टेम्परेचर होता है हमारे पूरे शरीर पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे कि जो रक्त वाहिनियों का फुलाव होता है वो कैसे होता है। जब ये भक्षकाणु आना स्टार्ट करते हैं, रक्त वाहिनियों का फुलाव कैसे होता है, वो फुलाव ऐसे होता है कि लिम्फ कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, लिम्फ कोशिकाओं के द्वारा हिस्टामीन नामक रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। यह हिस्टामीन नामक रासायनिक पदार्थ रक्त वाहिनियों के फैलाव को बढ़ाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एक काम करना, वीडियो को बंद करना, बंद करने के बाद आप एक बार इसे मनन कर लेना, तो आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।